Nodes of distributed system. Nodes of distributed system. A node is an electronic device that is attached to a network and is capable of sending, receiving, forwarding information over a communication channel. In our distributed system, the nodes are clients, servers and peers. यानी नोड्स का मतलब क्या हुआ? नोड्स का मतलब हुआ यानी जो भी आपका पीसी है, सर्वर है, और उसके अलावा प्रिंटर, फैक्स मशीन, डेटाबेस सर्वर, ये सब किस में आते हैं? नोड्स में आते हैं। ये क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी जो क्या करती है? सेंड करती है, यानी डेटा को रिसीव करती है, फॉरवर्ड करती हैं। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। यानी कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा क्या करते हैं? अपन किसी डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जैसे उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद जैसे फॉरवर्ड करते हैं। यानी इसका मीन्स ये समझ लीजिए कि जैसे कोई क्लाइंट है, क्लाइंट क्या कर रहा है? किसी डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और वहाँ से रिस्पॉन्ड देगा, फिर उस डेटा को यानी उसको सेंडर को भेजेगा। अब अगर सपोज दैट उस सर्वर पर वो डेटा नहीं है, तो वो क्या करेगा? यानी वो वाला सर्वर उस रिक्वेस्ट को अगले वाले सर्वर को भेज देगा, यानी उसको फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करने के बाद जो दूसरा वाला सर्वर है, वो क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और पहले वाले सर्वर को वो डेटा को भेज देगा। फिर पहला वाला सर्वर जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी होगी, उस डेटा को सेंड कर देगा। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा, यानी कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी नोड्स होते हैं, जैसे क्लाइंट, सर्वर, पीएस। यानी क्लाइंट्स कौन होता है? जो रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर कौन होता है? जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उसके आधार पर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। पीएस का मतलब होता है कि जो भी नेटवर्क है, यानी यानी जैसे जो नोड्स हैं, सपोज दैट 2 नोड्स हैं, वो कनेक्टेड हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। तो अब उसमें एक नोड पर जो फाइल है वो दूसरे नोड पर नहीं है, दूसरे नोड पर जो फाइल है वो पहले वाले नोड पर नहीं है। अब पहले वाले नोड को जिस फाइल की ज़रूरत है, तो उसके लिए पहला वाला नोड दूसरे वाले नोड को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो इस केस में पहला वाला नोड क्लाइंट होगा और दूसरा वाला नोड सर्वर होगा। अब जिस सर्वर क्या करेगा? रिक्वेस्ट मतलब रिस्पॉन्ड देगा किसको? पहले वाले को, यानी वो फाइल वहाँ से वो रिसीव कर लेगा। अब अगर पहले वाले पर कोई फाइल स्टोर है, तो अब जो सर्वर बनाता है वो उसके लिए किसका काम करेगा? क्लाइंट का काम करेगा। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि पीयर्स वाला जो नोड है वो क्लाइंट का भी काम कर सकता है और सर्वर का भी काम कर सकता है। इस तरीके से नोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में 3 टाइप के होते हैं: क्लाइंट, सर्वर एंड पीयर्स। थैंक यू।